श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। प्यारे, मास पारायण 10वां विश्राम आज से शुरू हो रहा है। बहुत प्यारा संवाद रामायण बालकांड में भगवान की बारात जनकपुर पहुंच गई है और आज महाराज जनक जी अगवानी लेने के लिए भेजते हैं। बहुत सुंदर संवाद है, आप भी पढ़ें हमारे साथ। पाठ अच्छा लगे तो लाइक करें, सपोर्ट करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय सीताराम। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। बाबा कहते हैं, बड़े जोर से बजते हुए नगाड़े की आवाज सुनकर श्रेष्ठ बारात को आती हुई जानकर अगवानी करने वाले हाथी, रथ, पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने चले। ये संवाद कल के पाठ में आगे सुने। कनक कलश भरी को पर थारा, भाजन ललित अनेक प्रकारा। भरे सुधा सम सब पकवाने, नाना भांति न जाहि बखाने। दूध, शरबत, ठंडाई, जल आदि से भरकर सोने के कलश तथा जिनका वर्णन नहीं हो सकता, ऐसे अमृत के समान भांति भांति के सब पकवानों से भरे हुए परात, थाल आदि अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन। फल अनेक बर वास्तु सुहाए, हरसि भेंट हित भोप पठाए। भूषण वसन महामनि नाना, खग मृग है गए बहु विधि जाना। उत्तम फल तथा और भी अनेकों सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी। गहने, कपड़े, नाना प्रकार की मूल्यवान मणियां, रत्न, पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी और बहुत तरह की सवारियां। मंगल मंगल सगुन सुगंध सुहाए, बहुत भांति महिपाल पठाए। दधि चिउरा उपहार अपारा, भरी भरी कामरी चले कहारा। तथा बहुत प्रकार के सुगंधित एवं सुहावने मंगल द्रव्य और सगुन के पदार्थ राजा ने भेजे। दही, चिवड़ा और अगणित उपहार की चीजें कांवरों में भर भर कर कहार चले। कांवरों में भर भर कर कहार चले। अगवाना जब देखी बराता, उर आनंद पुलक भर गाता। देखी बनाव सहित अगवाना, मुदित बरात ही हने निशाना। बाबा कहते हैं, अगवानी करने वालों को जब बारात दिखाई दी तब उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर रोमांच से भर गया। अगवानों को सज धज के साथ देखकर बारातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। हरसि परस पर मिलन हित, कछुक चले बग मेल। आजु जनु आनंद समुद्र दुई, जनु आनंद समुद्र दुई, मिलत बिहाय सुबेल। बाबा कहते हैं, बाराती तथा अगवानों में से कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़कर सरपट दौड़ कर चले और ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिलते हों। नाथ सकल संपदा तुम्हारी,
मैं सेवक समेत सुत नारी, बरसि सुमन सुर सुंदर गावहीं, मुदित देव दोन्दुभि बजावहीं। वस्तु सकल राखी नृप आगे, विनय कीन्हि तिन अति अनुरागे। बाबा कहते हैं, देव सुंदरिया फूल वर्षा कर गीत गा रही हैं और देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे हैं। अगवानों में आए हुए उन लोगों ने सब चीजें महाराज दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती की, प्रार्थना की। प्रेम समेत राय सब लीना, भय बख्शीस जांच कहीं दीना। करि पूजा मान्यता बढ़ाई, जनवासे कहूँ चले लवाई। बाबा कहते हैं, राजा दशरथ जी ने प्रेम सहित सब वस्तुएं ले ली और उनकी बख्शीशें होने लगी और वे याचकों को दे दी गईं। तदंतर पूजा आदर सत्कार और बड़ाई करके अगवान लोग उनको जनवासे की ओर लिवा चले। बसन विचित्र पावड़े परहीं, देखी धन दो धन मधु परिहरहीं। अति सुंदर दीन्यो जनवासा, जहाँ सब कहूँ सब भांति सुपासा। विलक्षण वस्त्रों के पावड़े पर रहे हैं, जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देते हैं। बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया, जहाँ सबको सब प्रकार का सुविधा था। जाने से बारात पुर आई, कछु निज महिमा प्रगटि जनाए। हृदय सो मेरे सब सिद्ध बोलाए, भूप पहुनए करन पठाए। बाबा कहते हैं, इधर सीता जी ने बारात जनकपुर में आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई। हृदय में सुमिरन कर सब सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ जी की मेहमानी करने के लिए भेजा। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सिद्धि सब सिय आय सो अकनी, गई जहाँ जनवास। लिए संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास। बाबा कहते हैं, सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जहाँ जनवासा था वहाँ सारी संपदा सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास को लिए हुए गईं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। निज निज वास बिलो की बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति। विभव भेद कछु को न जाना, सकल जनक कर करहि बखाना। बाबा कहते हैं, बारातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहां देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया। सब प्रकार से सुलभ पाया। इस ऐश्वर्य का कुछ भी भेद कोई न जान सका। सब महाराज जनक जी की बड़ाई कर रहे हैं। सिय महिमा रघुनायक जानी, हर से हृदय है तो पहिचाने। पितु आगमन सुनत दो भाई, हृदय नाति आनंदो समाए। बाबा कहते हैं, श्री रघुनाथ जी यह सब सीता जी की महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचान कर हृदय में हर्षित हुए।
पिता दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद समाता न था। बहुत आनंदित हुए। सकुचाह कही न सकत गुर पाहि, पितु दर्शन लालचु मन माहि। विश्वामित्र विनय बड़ी देखी, उपजाऊर संतोष विसेखी। संकोच बस वे गुरु विश्वामित्र जी से कह नहीं सकते थे, परंतु मन में पिताजी के दर्शनों की लालसा थी। विश्वामित्र जी ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। हरसि बांधु दो हृदय लगाए, पुलक अंग अम्बग जल छाए। चले जहाँ दशरथ जनवासे, मनहु सरोवर तक प्यासे। बाबा कहते हैं, प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया। वे उस जनवासे को चले जहां महाराज दशरथ जी थे। मानो सरोवर प्यासी की ओर लक्ष्य करके चला हो, मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला हो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारे। भूप बिलो के जब ही मुनि, आवत सुतः समेत। उठे हरसि सुख सिंधु महु, चले था हसीलेत। बाबा कहते हैं, जब राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा, तब वे हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र में था हंसी लेते हुए चले। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। मुनि दंडवत कीन महेशा, बार बार पद रज धरि सीसा। कौशिक राव लिए उरलाई, कही असीस पूछी कुशलाई। बाबा कहते हैं, पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि की चरण धूलि को बारंबार सिर पर चढ़ाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। मुनि विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी। पुनि दंडवत करत दो भाई, देखी न पति उर सुख न समाई। देखी न पति उर सुख न समाई, सुतहि लाई दुसह दुख मेटे। मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देखकर राजा के हृदय में सुख समाया नहीं। पुत्रों को उठाकर हृदय से लगाकर उन्होंने अपने वियोगजनिक दुसा दुख को मिटाया। मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए, इतना आनंद है। पुनि वशिष्ठ पद सिर तिन नाये, प्रेम मुदित मुनिवर उर लाए। विप्र ब्रांद बांधे दो भाई, मन भावती असी से पाए। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाए आशीर्वाद पाए। भरत सानुज कीन प्रणामा, लिए उठाई लाए उर रामा। हर्षे लखनु देखि दो भ्राता,
मिले प्रेम परिपूरित गाता। बाबा कहते हैं, भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री राम जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी ने दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उनसे मिले। नाथ सकल संपदा तुम्हारे, मैं सेवक समेत सुत नारी। पुरजन परिजन जाति जन, जाचक मंत्री मीत। मिले जथा विधि सबहि प्रभु, परम कृपाल विनीत। बाबा कहते हैं, तदंतर परम कृपालु और विनयी श्री रामचंद्र जी अयोध्या निवासियों, कुटुंबियों, जात के लोगों, याचकों, मंत्रियों और मित्रों सभी से यथा योग्य मिले। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। राम ही देखी बरात जुड़ानी, प्रीति की रीति न जाति बखानी। नृप समीप सोहहि सुत चारी, जनुधन धर्मादिक तनुधारी। श्री रामचंद्र जी को देखकर बारात शीतल हुई। राम के वियोग में सबके हृदय में जो आग जल रही थी वह शांत हो गई। प्रीत की रीति का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे हैं मानो अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए हों। अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों शरीर धारण किए हुए हों। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, सुता समेत दशरथ ही देखी। मुदित नगर नर नारी बिसेखी, सुमन बरिसि सुरहनहि निशाना। नाक नटी नाचई करी गाना। बाबा कहते हैं, पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। आकाश में देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं और अप्सराएं गा गा कर नाच रही हैं। सतानंद अरु विप्र सचिव गण, मांगध सूत विदुष बांधी जन। सहित बरात राओ सनमाना, आय सुमांगी फिरे अगवाना। अगवानी में आए हुए सतानंद जी, अन्य ब्राह्मण, मंत्रीगण, मांगध, सूत, विद्वान और भाटों ने बारात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौटे। प्रथम बारात लगन ते आई, ताते पुर प्रमोद अधिकाई। ब्रह्मानंद लोग सब लाहि, बढ़ऊ दिवस निशि विधि सन काहि। बाबा कहते हैं, बारात लग्न के दिन से पहले ही आ गई है। इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा रहा है। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मना कर कहते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि दिन रात बढ़ जाएं, बड़े हो जाएं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। विनती करते हैं कि दिन रात बढ़ जाए, रात भी बड़ी हो जाए, दिन भी बड़े हो जाएं। राम सिय शोभावधि, सुकृत अवधि दो राज। जहाँ तहाँ पुरजन कहीं अस, मिली नर नारी समाज। बाबा कहते हैं, वे सब कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुंदरता की सीमा है और दोनों राजा पुण्य की सीमा है। जहाँ तहाँ जनकपुरवासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं।
नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जनक सुकृत मूरति बैदेहि, दशरथ सुकृत राम धर देहि। इन सम काहू न शिव अवराधे, काहू न इन समान फल लादे। जनक जी के सुकृत पुण्य की मूर्ति जानकी जी हैं, और दशरथ जी के सुकृत देह धारण किए हुए श्री रामचंद्र जी हैं। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की, और ना इनके समान किसी ने फल ही पाए। इन सम को न सभयो, इन सम को न भयो जग माही, है नहीं कतहु होने नाही। हम सब सकल सुकृत कै राशि, भय जग जनमी जनकपुर वासी। इनके समान जगत में न कोई हुआ है, और न कहीं है, और न होने का ही है। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि हैं, जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए हैं। जिन जान के राम छवि देखी, को सुकृति हम सरि सभी सेखे। उन देख रघुबीर बियाहो, लेब भली विधि ले लोचन लाहो, लेब भली विधि लोचन लाहो। वे सब आपस में बात करते हैं। बोले, और जिन्होंने जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी है, हमारे सरीखा विशेष पुण्य आत्मा कौन होगा। और हम सब श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भली भांति नेत्रों का लाभ लेंगे। कहीं परस पर कोकिल बयनी, यही बियाह बढ़ लाभ सुनयनी, यही बियाह बढ़ लाभ सुनयनी। बड़े भाग विधि बात बनाई, नयन अतिथि हुई हैं दो भाई। बाबा कहते हैं, वे सब आपस में बात करते हैं कि हम सब बड़ भागी हैं, बहुत आनंदित हैं। सब बोल रहे हैं। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती हैं कि हे सुंदर नेत्रों वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है। बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात बना दी है। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। बारही बार स्नेह बस, जनक बोलाओ बसिया। लेन आई हैं बंधु दो, लेन आई हैं बंधु दो, कोटि काम कमनीय। वे आपस में बात करते हैं। कहते हैं, जनक जी स्नेहवश बार बार सीता जी को बुलावेंगे, और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने विदा कराने आया करेंगे। तब हम सब लोग बार बार हमको दर्शन मिलेंगे, ये आनंद मिलेगा। ऐसे बात करते हैं सब। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। आगे का पाठ कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पाठ अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें। जय जय सिया राम।